हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल। मेरा नाम जय राठौर है। हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, लेक्चर नंबर 3। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है सब जानेंगे। उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन के बारे में कि कैसे चार्जिंग की जा सकती है। उससे पहले लेक्चर में पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 जो है कूलम्ब्स लॉ के बारे में। और कूलम्ब्स लॉ दिए हैं जिसने, उनका नाम है कूलम्ब्स। और ये किस बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बेसिकली दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर हाँ, दोनों चार्ज रुके हुए होना चाहिए, तभी हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देंगे। ठीक बात है बच्चे, है ना। चलो समझते हैं। मानो ये हमारा एक चार्ज है Q1 और ये दूसरा चार्ज है बच्चे Q2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारा R। ठीक बात है। सोचो ऐसा कि अगर मैंने बोला एक 2 कूलम चार्ज है और दूसरा है -10 कूलम चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। ठीक बात है। अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है दूसरा, तो भैया अट्रैक्शन होगा। पर अगर मैं बोलूँ कि भैया सोचो एक 2 कूलम चार्ज में और एक -10 कूलम चार्ज में कौन जीते, कौन अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, तो आंसर क्या होना चाहिए? -10 कूलम होना चाहिए। ठीक बात है। क्यों भैया? क्योंकि चार्ज की साइज बड़ी होगी, वैल्यू ज़्यादा है, तो भैया आसानी से जो छोटा वाला चार्ज है वो उसे खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक वैसा ही है जैसे कि एक पहलवान एक बढ़िया सा ठीक ठाक इंसान, पतला सा इंसान को पकड़ के खींच सकता है। ठीक वैसा ही है। रीज़न सिंपल है, स्ट्रेंथ की वजह से। वैसे ही बच्चे, अगर भैया चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या फोर्स ज़्यादा होगा? बिल्कुल ज़्यादा होगा। दो चार्ज है, अगर उनकी वैल्यू ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, दो चार्ज है उनकी वैल्यू कम तो फोर्स कम। ठीक बात है बच्चे। अगर सोचो किसी व्यक्ति को, अगर मुझे पिटाई करनी किसी व्यक्ति की तो मुझे उसके पास जाके पिटाई करनी पड़ेगी कि दूर से हो सकता है? काला जादू ने बिल्कुल नहीं करना है। तो भैया क्या होगा, उसके पास जाना पड़ेगा, डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, तब जब फोर्स लगाओगे तो भैया पिटाई बराबर होगी। ठीक बात है। पर ध्यान रहे रिटर्न में ना आ जाए। ठीक है। तो भैया अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन समझ में आया। तो ये भैया दो लाइनें बहुत इजी सी लगेगी। ठीक बात है कि भैया अगर फोर्स को बढ़ाना है तो चार्जेस का प्रोडक्ट कर दो। ठीक बात है। दो चार्जेस का प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक बात है बेटा। अभी हमने समझा कि भैया चार्ज की वैल्यू बढ़ी तो भैया फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, इसी वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। ठीक है। अच्छा भैया सेकंड लाइन क्या होगा कि भैया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q2। दो चार्ज है Q1 एंड Q2, जितना पास लाओगे उतना फोर्स ज़्यादा होगा, जितना दूर लेके जाओगे उतना फोर्स कम हो जाएगा बेटा। उसी बारे में सेकंड लाइन है। अगर दोनों वाली लाइन को अगर मैं मिक्स कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q1 एंड Q2 बाय में R स्क्वायर। इन दोनों का अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन की साइन हटे तो हमें मिल जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन दिख रहा है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको हम K से भी डिनोट कर सकते हैं। K क्या है भैया? K होता है बच्चे कूलम्स कांस्टेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फ्री स्पेस में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कब होती है? जब फ्री स्पेस हो या फिर वैक्यूम हो बेटा, या फिर अगर आप एयर में रखोगे तब भी इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगी। ठीक बात है, यहाँ तक इजी लग रहा है? हाँ या ना? ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। अच्छा भैया यहाँ तक समझ में आ गया तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते क्या है। ये कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन से टाइप का फोर्स है बेटा? स्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली किसके बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके? प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 एंड ऑल्सो इनवर्सली क्या है बेटा? प्रोपोर्शनल टू दी क्या बेटा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चार्ज है, दो चार्ज का अगर मुझे फोर्स निकालना है, दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके बीच का प्रोडक्ट कर दो भैया। दूसरा, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो और K कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज कूलम्स लॉ। सिंपल है, क्लियर हो गया यहाँ तक के? अच्छा हाँ, ये भी ध्यान में रखो बेटा, ये जो एप्सिलॉन है ना
ये एप्स नॉट होता है, ये होता है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक बात है, ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक के? चलिए इस पर बढ़िया से क्वेश्चन कर लेते हैं और क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो इसको रफ कर दिया जाए। अच्छा ध्यान रखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस पर बढ़िया इजी से क्वेश्चंस आते हैं अगर समझ में आ जाए तो, वरना थोड़ा सा दिक्कत देता है, बाकी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मानो कि भैया दो चार्ज है। अच्छा यही मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करके अच्छे से बना लेते हैं। मानो दो चार्ज है, एक है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू। उनके जस्ट बीच में मैंने एक चार्ज रख दिया, यूनिट चार्ज, या फिर आप टेस्ट चार्ज रख दीजिए, बोल दीजिए इसको। एक टेस्ट चार्ज है, सेंटर में रखा है। टेस्ट चार्ज मतलब एक छोटा सा चार्ज है, बहुत स्मॉल साइज का है। दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव, और ये भी मान लिया कि अगर बीच में है तो ये ए और ये बी, तो डिस्टेंस होगी इसकी ए, ये भी हमने मान लिया डिस्टेंस ए मान लिया। कोई दिक्कत है बच्चे, आता है ना। अब सवाल क्या है, सवाल ये है फाइंड आउट द नेट फोर्स किस पे बेटा, ऑन दी, ये प्लस क्यू ड्यू टू, किसकी वजह से, इस पे निकालना है नेट फोर्स, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज। मतलब भैया इन दोनों चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पर हमें नेट फोर्स निकालना है। ठीक बात है, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा सोचो, ये ए है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ओ है, ये बी है। ठीक है, अब भैया किसकी वजह, ओ किस पे निकालना है, ओ पे निकालना है, फोर्स ऑन दी ओ ड्यू टू किसकी वजह से, ए की वजह से। पहले हम इसकी वजह से इस पे निकाल लेते हैं, ठीक बात है, फिर इसकी वजह से इस पे निकाल लेंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। भैया ओ पे निकालना है ए की वजह से, क्या होगा बेटा, क्या फॉर्मूला हमारा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के इज कूलम्स कांस्टेंट, आर इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी चार्जेस। ठीक है, के Q1 ये वाला चार्ज, Q2 इस पे निकाल रहे बेटा, इसकी वजह से इस पे निकाल रहे हैं ये वाला चार्ज, डिवाइड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब ए का स्क्वायर। इसे क्लियर हो गया। अच्छा अब देख लेते दूसरा, ए ओ बी, क्या होगा भैया, के इसकी वजह से इस पे, ठीक है, के Q1 ये वाला चार्ज, Q2 इस पे निकाल दे बेटा, Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, ए का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक क्या? अच्छा एक बात ध्यान से देखो, इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर आपको नेट फोर्स निकालना है ना, तो नेट फोर्स निकालने के लिए आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, समझेंगे क्या है। ठीक है, उससे पहले हम इसकी डायरेक्शन निकालना पड़ेगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या होता है बेटा, जो फोर्स होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका अगर मुझे टोटल निकालना है ना तो वेक्टर करना पड़ेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके लिए डायरेक्शन देखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। अगर सोचे ये प्लस है और ये प्लस वाला इसे क्या करेगा, प्लस वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा बेटा। तो ये वाला इसे क्या बोलेगा, भैया तू तो दूर जा। कितना लगा बेटा, ओ पे लगा, किसकी वजह से, ए की वजह से। क्लियर हो गया तक? अच्छा भैया ये भी समझ में आ गया। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये वाला इसे क्या बोलेगा, अट्रैक्ट करेगा बेटा, कितने से, ओ एफ ओ बी। क्लियर हो गया? तो भैया अगर दोनों फोर्स की डायरेक्शन एफ ओ ए एफ ओ बी अगर सेम डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सोचो यार, हम ऐसा सोचो कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर एक हाथ पे लग रहा है और दूसरे हाथ पे बेटा 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स इस दोनों हाथ पे कितना लगेगा, सोचो 18 न्यूटन लगेगा। 10 + 10 18 न्यूटन। अगर भैया सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जाए तो प्लस होगा, डेट इज एडिशन होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, सोचो इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 8 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना, 2 न्यूटन का, पर किधर, इधर की ओर चला जाऊंगा। ठीक बात है, तो भैया सेम डायरेक्शन एडिशन कर लो, अपोजिट डायरेक्शन तो भैया सब्ट्रैक्ट कर लो, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो और ज़्यादा वाला जिधर है उधर उसकी नेट डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया तक क्या? हाँ, अगर किसी एंगल पे निकालना हो 90 डिग्री 120 डिग्री 60 डिग्री पे निकालना हो तो हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा भैया दोनों सेम डायरेक्शन मतलब ऐड करना है। ओके, एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी, के क्यू क्यू बाय में ए स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू बाय में ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा, कितना, दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय में ए स्क्वायर, ये न्यूटन आंसर। यही नेट फोर्स। डायरेक्शन क्या होगी बेटा, दोनों सोचो इधर ही फोर्स लगा रहे हैं तो इधर ही जाएगा। क्लियर हो गया तक क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है,
सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, पर थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके लेट्स गो। क्या है भैया, ये है ट्राइंगल, मानो ये प्लस क्यू है, ये हमारा क्या है भैया, ये भी हमारा प्लस क्यू छोटा सा चार्ज है, ये माइनस क्यू है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और ये मान लो ओ पे रखा हुआ है। ठीक बात है, सेम टाइप का स्ट्रक्चर, सॉरी टाइप डिफरेंट है और चार्जेस सेम है। क्लियर, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू रखा है टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज पे निकालना है हमें नेट फोर्स, और किसकी वजह से बेटा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों की वजह से नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम डायरेक्शन ही देख लेते हैं अब, है ना। ये प्लस है, इसकी वजह से इस पे निकालना है। ठीक है, और जिस पे निकालना है उसी पे डायरेक्शन निकालेंगे हम लोग, उसी पे डायरेक्शन बनाएंगे हम लोग, ध्यान में रखो ये बात। ठीक है, अच्छा भैया इसकी वजह से इस पे, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। कितना भैया, किस पे निकाल रहे, ओ पे निकाल रहे, किसकी वजह से, ए की वजह से, एफ ओ ए। क्लियर हो गया। अच्छा ये प्लस है ये माइनस है, अब सोचो माइनस वाला क्या बोलेगा, प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर से यहाँ हो जाएगी, इसकी ओर हो जाएगी, चार्ज की ओर। रिपेल करेगा मतलब चार्ज से अपोजिट डायरेक्शन में, और भैया अट्रैक्ट करेगा तो चार्ज की ओर हो जाएगा। क्लियर होगा। कितना है बेटा, एफ ओ बी। क्लियर है यहाँ तक। सोचो एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स किधर होगा, बीच में होगा। क्लियर हो गया। पर बीच में क्यों, कितना बीच में, अगर ये वाला ज़्यादा होगा तो इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन इसकी ओर होगी। क्लियर हो गया था। चलिए अगर नीचे वाला ज़्यादा होगा तो नीचे की ओर ज़्यादा डायरेक्शन झुका होगा, रिजल्टेंट झुका होगा। ठीक है, चलो पहले हम क्या करते हैं, एफ ओ ए निकाल लेते हैं, फिर हम निकालेंगे एफ ओ बी। ठीक है, चलिए भैया क्या है, एफ ओ ए के Q1 Q2 डिवाइड में दोनों के बीच की डिस्टेंस भैया, अगर ए, ये भी डिस्टेंस ए, ये भी डिस्टेंस ए मान लिया, अगर तीनों डिस्टेंस सेम है तो भैया क्या कहलाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल कितना होता है बेटा, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए मान लिया, तो भैया के क्यू क्यू बाय में ए स्क्वायर, के क्यू Q1 Q2 बाय में दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना बेटा, ए है, मतलब ए का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा भैया दोनों तो सेम फोर्स है, अगर मैं इसको एफ मान लूँ तो इसको भी एफ मानना पड़ेगा। ऐसा क्यों मान रहा हूँ मैं, एफ क्यों मानना पड़ रहा है, समझिएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। देखो बेटा अगर मुझे किसी भी वेक्टर का सम करना है ना, वेक्टर सम करना है ना, F1 प्लस F2, तो मुझे करना पड़ेगा वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे नहीं, यहाँ पे फिजिक्स में। कैसे करते भैया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो, समझते हैं। अगर दो वेक्टर का मुझे एडिशन करना है तो मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, डेट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब एक फोर्स का स्क्वायर फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वाला सेकंड वाला मल्टीप्लाई, साथ में उनके बीच में जो एंगल है वो उसका थीटा, कॉस थीटा। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। अच्छा भैया इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, सोचो, ये टोटल होगा 180 डिग्री, जिसमें से ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा सोचो, ये होगा बेटा 120 डिग्री। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको, एफ ओ ए और ये एफ ओ बी, बीच में से चला आपका नेट फोर्स, बीच में से जाएगा। अच्छा भैया कितने एंगल के बीच में, इसमें 120 डिग्री। तो भैया कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा हमारा कॉस 120। ठीक है, हम निकाल रहे हैं नेट फोर्स किसके बीच में, एफ ए ओ ए और एफ ओ बी। चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एफ ओ ए का स्क्वायर मतलब एफ का स्क्वायर प्लस एफ ओ बी का स्क्वायर मतलब एफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ओ ए का इंटू एफ ओ बी के साथ, मतलब एफ इंटू एफ, डेट इज एफ स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 कितना होता है सोचो, कॉस 120 कितना होता है, याद करो 11th क्लास के कॉस थीटा और साइन थीटा के बारे में 0 से 180 तक के कम से कम याद कर लो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो 120 डिग्री कितना होता है बेटा, कॉस 120 1/2, वो भी माइनस में, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर इंटू कॉस 120 डेट इज -1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा, सॉरी 1 बचा, एक एफ स्क्वायर बचा रूट के अंदर। अगर एक रूट के अंदर स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट इज एफ। तो भैया हमें नेट फोर्स मिला, क्या मिला बच्चे, के क्यू, एफ की वैल्यू क्या क्या है, के क्यू क्यू बाय में ए स्क्वायर।
मतलब सोचो कि इधर अगर के क्यू क्यू बाई में इस पे लगा है, सेम फोर्स इधर लगा है, तो बीच में से सेम फोर्स निकल के जाएगा। इसका मतलब ये है कि 120 डिग्री पर 10 न्यूटन लगा है, एक इधर भी 10 न्यूटन लगा है, तो बीच में से कितना रिजल्टेंट निकलेगा बेटा, 10 न्यूटन का निकलेगा, अगर आपके दो वेक्टर के बीच में 120 डिग्री हुआ तो। क्लियर है? तो भैया वही फोर्स आएगा जो आपने लगाया था। क्लियर हो जाता कि आई होप आपको ये समझा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो।